हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद बोल्ड और अविवादित तमिल फिल्म अडाई के बारे में, जिसमें अमला पॉल मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सिर्फ शौक वैल्यू पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और समाज की परिभाषाओं पर गहरा संदेश देती है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस फिल्म की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक चौंकाने वाले सीन से। हम एक खौफनाक जोकर को देखते हैं जो लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है। उनकी हरकतें डराने वाली होती है और कुछ ही देर में हम सोचने लगते हैं कि शायद यह कोई थ्रिलर या हॉरर फिल्म है। लेकिन जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, हमें पता चलता है कि यह सब कुछ एक प्रैंक था। कामिनी, जो इस प्रैंक की मास्टरमाइंड है, अपने दोस्तों के साथ मजाक करती थी। यहाँ पर हमें कामिनी की बेफिक्र और विद्रोही प्रकृति का परिचय मिलता है। वह अपने दोस्तों के साथ मजाक करती है और इस तरह का प्रैंक उनके लिए आम बात है। वह नियमों और परंपराओं को तोड़ने में विश्वास रखती है। कामिनी एक स्वतंत्र और बोल्ड महिला है जो किसी भी तरह की बंदिशों में विश्वास नहीं करती। वह एक टीवी एंकर के रूप में काम करती है और अक्सर समाज के नियमों का मजाक उड़ाती है। उसकी जिंदगी का मोटो है कि जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए और वह किसी भी तरह रूढ़िवादी मूल्यों की परवाह नहीं करती। कहानी तब मोड़ लेती है जब कामिनी और उनके दोस्त ऑफिस में एक पार्टी का आयोजन करते हैं। यह पार्टी मस्ती और शराब से भरी होती है। नशे में धुत होकर कामिनी अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करती है कि वह अपने कपड़े उतारेगी। यह चुनौती उनके स्वभाव को दर्शाती है, क्योंकि वह समाज की परवाह किए बिना किसी भी हद तक जा सकती है। कामिनी खुद को प्रैंक की रानी मानती है और वह साबित करने के लिए कपड़े उतार देती है कि वह किसी से नहीं डरती। सभी लोग पार्टी खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन कामिनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। अगली सुबह कामिनी जब होश में आती है तो खुद को पूरी तरह नग्न और एक बंद ऑफिस बिल्डिंग में पाती है। उनका फोन बंद है, दरवाजे बंद है और मदद के लिए कोई नहीं है। अब वह अपने हालात देखकर घबरा जाती है और किसी तरह खुद को बचाने के तरीके ढूंढने लगती है। कामिनी को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। उसने जो प्रैंक किया था वह अब उनके लिए एक डरावने सच में बदल गया है। समाज के जिस डर को उसने कभी मजाक समझा था, वह जब उसे असहाय और कमजोर बना देता है। कामिनी इस कठिन परिस्थिति में फंसकर अपने जीवन और फैसलों पर सोचने लगती है। वह याद करती है कि कैसे उसने जीवन को हल्के में लिया था और अब वह उसकी असली कीमत चुका रही है। यह संघर्ष सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी होता है। वह खुद से सवाल करती है कि क्या उसका स्वतंत्रता का मतलब सही था। फिल्म में फ्लैशबैक के माध्यम से हमें फैमिली के पुराने जीवन की झलक मिलती है, जहां उसकी मां उसे चेतावनी देती है कि जिंदगी सिर्फ मस्ती और बगावत का नाम नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम भी होते हैं। यह दृश्य फिल्म को एक गहराई और भावुकता से भर देते हैं। कामिनी के संघर्ष के बीच एक नाइट गार्ड आता है। पहले तो कामिनी को लगता है कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि गार्ड उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा सकता है। यहाँ फिल्म का तनाव चरम पर पहुंच जाता है और कामिनी की चिंता और बढ़ जाती है। कई घंटे की कठिनाइयों के बाद कामिनी आखिरकार किसी तरह से बिल्डिंग से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन इस अनुभव ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। अब वह बेपरवाह और विद्रोही लड़की नहीं रही। उसकी सोच में बदलाव आया है और वह जीवन और स्वतंत्रता की असली कीमत समझती है। अंत में अडाई एक शक्तिशाली संदेश देती है कि स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। कामिनी की यात्रा एक चेतावनी है कि बिना सोचे समझे किए गए कामों का अंजाम कितना खतरनाक होता है। अडाई सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह एक समाज के लिए चेतावनी है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ चलते हैं। फिल्म सवाल करती है कि हमारी स्वतंत्रता सिर्फ मजाक करने और नियम तोड़ने के लिए है या इसके पीछे कुछ गहरी जिम्मेदारियां भी है। अंत में अडाई एक बोल्ड और गहरी सोच वाली फिल्म है जो आपको अपने विश्वास और समाज के नियमों पर सोचने पर मजबूर करती है। अमला पॉल ने इस फिल्म में एक यादगार प्रदर्शन दिया है। अगर आपको इस वीडियो में फिल्म का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।